एक सुखी जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? तो आपका जवाब होगा कि ऑफ कोर्स पैसा। पर मैं अगर आपसे कहूं कि मान लीजिए आप एक करोड़पति हैं, आपके पास लग्जरी कार, बड़ा सा घर, नौकर चाकर सब कुछ है, पर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आप बहुत बीमार हैं। क्या आप अब भी खुश रहेंगे? नहीं ना, क्योंकि खुश रहने के लिए और हैप्पी लाइफ एंजॉय करने के लिए हमें पैसों की नहीं, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है। बेशक पैसा बहुत जरूरी है, पर पैसा कमाने के लिए भी हमें खुद को स्वस्थ रखना होता है, तभी तो आप पैसों को एंजॉय कर पाओगे। हमें लगता है कि इस दुनिया में सबसे कठिन काम है पैसा कमाना, पर नहीं, इससे भी ज्यादा कठिन काम है खुद को स्वस्थ रखना। क्योंकि आजकल हम जिस प्रकार का लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और भोजन कर रहे हैं, वे सभी हमें बीमारियों की ओर ले जा रही है। आप ही सोचिए ना, हम जीवन भर खूब मेहनत करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके और अमीर बन सके, और जब इन पैसों को एंजॉय करने का टाइम आता है तब हम बूढ़े हो गए होते हैं या हम बीमार हो गए होते हैं। फिर ऐसे पैसे को कमाने का क्या मतलब? आखिर हम एंजॉय करने के लिए ही तो पैसा कमाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं इस वीडियो में आपके स्वस्थ रहने के लिए 5 ऐसे सूत्र बताने वाला हूं जो आपको जीवन भर स्वस्थ रखने के लिए काफी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मॉर्निंग हैबिट। आपने किसी को ऐसे बात करते हुए सुना है, आज का दिन मेरा पूरा खराब गया यार, आज सुबह सुबह ही मेरे दोस्त से मेरा झगड़ा हो गया? तो आपका जवाब होगा हाँ, ऐसा मैंने कई बार सुना है, हालांकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। इसमें नया क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें बहुत बड़ी बात छुपी है। आपने कभी सोचा है कि जब झगड़ा सुबह हुई थी तो फिर उसका पूरा दिन क्यों खराब गया? एग्जैक्टली, जो कुछ भी हम सुबह करते हैं उसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। मतलब अगर सुबह की शुरुआत अच्छी होगी तो पूरा दिन भी अच्छा होगा। अब बात आती है कि हम अपनी सुबह को अच्छा कैसे बनाएं। मेरा जवाब है सुबह जल्दी उठकर। आप कहेंगे ये क्या मजाक है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मजाक नहीं, सच है। जितने भी महान लोग हुए हैं हमारी धरती पर, उन सब में एक बात कॉमन है, और वह है सुबह जल्दी उठना। आप कहेंगे मान लो सुबह उठ भी गए तो करेंगे क्या? सुबह उठकर आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, योगा, एक्सरसाइज, रनिंग, फिजिकल एक्टिविटी, आप जो कर सकते हो आप करो, क्योंकि इससे आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहने वाले हो। अगर आप रनिंग कर सकते हो या इसके बारे में सोच रहे हो तो आज से ही शुरू कर दो। रनिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर आप पूरे दिन एक्टिव और फुर्तीले रहोगे। हेल्थी डाइट। खाने का नाम सुनते ही ना हमारे पेट में चूहे कूदने लगते हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना। खाना खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा है, खाने से हमें एनर्जी मिलती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि उसी खाने से हमें बहुत सारी बीमारियां जैसे एसिडिटी, कब्ज, उल्टी, डायरिया आदि का सामना भी करना पड़ता है। प्रॉब्लम हमारे खाना खाने में नहीं है, इससे गलत तरीके से खाने में है। अब आप कहेंगे कि खाना खाने का सही तरीका क्या होता है। मैं आपको खाना खाने का सही तरीका बताऊं, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि खाना खाने का सही समय क्या है। जब भी आप सुबह का नाश्ता करते हैं और उसके बाद दोपहर का लंच करते हैं तो इसके बीच 6 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए, ताकि पहले से खाया हुआ खाना अच्छे से पच जाए। आपने कई बार डॉक्टरों से कहते हुए सुना होगा, सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती है। पेट से कहने का मतलब है खाना न पचने से। जब खाना पेट में सही तरीके से नहीं पचता है तो ये सड़ने लगता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। खाना खाने का सही टाइम सुबह 8 से 9 के बीच, दोपहर में 1 से 2 और रात को 7 से 8 के बीच खाना खा लेना चाहिए। इससे भोजन के पचने के लिए पर्याप्त टाइम भी मिल जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भोजन के साथ सलाद जरूर खाना चाहिए, यह भोजन को पचाने में सहायक होता है और साथ ही इसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। हरी सब्जियां और फलों को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। ज्यादा तली भुनी और मसालेदार चीजें जैसे पूरी, पराठा आदि को अवॉइड करें। सप्ताह में 1 दिन सादा भोजन खाने की कोशिश करें। फास्ट फूड और चटपटी चीजों को अवॉइड करें और रात को हल्का खाना खाना चाहिए। फास्टिंग। अब बात भोजन की हो ही रही है तो थोड़ा भोजन न करने की बात कर लेते हैं। मेरा मतलब है फास्टिंग। आप फास्टिंग शब्द से तो भली भांति परिचित होंगे। आपने कई बार किसी को फास्टिंग करते देखा भी होगा या खुद भी किया होगा।
जब भी कोई पर्व त्योहार होता है तो फास्टिंग करके ही पूजा पाठ किया जाता है। पर क्या आपको पता है कि फास्टिंग क्यों किया जाता है? आपका जवाब होगा कि यह तो नियम है, इसे सब करते हैं। नहीं, फास्टिंग के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप बहुत दिनों से कोई काम करना चाहते हैं, पर आपको ऑफिस के काम से टाइम नहीं मिल पा रहा है और आप नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन अचानक आपको 10 दिनों की छुट्टी मिल जाती है। फिर आप क्या करेंगे? आप वो सारे काम करेंगे जिसे आप बहुत दिनों से करने की सोच रहे थे। ठीक इसी प्रकार से जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा पेट बिल्कुल खाली हो जाता है, क्योंकि इसमें भोजन नहीं जाता है। ऐसे समय में हमारा शरीर उन चीज़ों को पचाने लगता है जो ज़्यादा खाना खाने से हमारे शरीर में बेकार पदार्थ जमा हो जाता है, जैसे फैट, अपचा भोजन या कोई मरा हुआ सेल। जब हम लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं तो यह प्रक्रिया सूक्ष्म स्तर पर होने लगती है। हमारा शरीर उन सेलों को खाने लगता है जो या तो काम करना बंद कर दिए हैं या मर गए हैं। इसके अलावा फास्टिंग करने से हमारा शरीर उन बैक्टीरियाज और वायरस को भी खाने लगता है जो हमारे शरीर के अंदर घर कर बैठे हैं और हमें बीमार करते रहते हैं। फास्टिंग करने से हमारा शरीर अंदर से साफ हो जाता है। हमें सप्ताह में या महीने में कम से कम एक बार फास्टिंग जरूर करना चाहिए, ताकि इससे हमारे शरीर के अंदर जितने भी बीमार करने वाले बेकार चीज़ हैं उनका सफाया हो जाए। स्लीपिंग हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जितना जरूरी है खाना खाना और सांस लेना, उतना ही जरूरी है एक अच्छी नींद लेना। नींद के दौरान हमारा शरीर खुद को रिपेयर और डेवलप करता है। नींद हमारे शरीर को आराम देकर उसे तरोताजा कर देता है, उसमें नई एनर्जी भर देता है। एक अच्छी और पूरी नींद इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। एक इंसान को कम से कम 6 से 8 घंटे जरूर सोना चाहिए। सोने का सबसे अच्छा समय है रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। अभी तक मैंने जितनी ही बात कही वे सब शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की थी। अब थोड़ा बात मेंटली रूप से स्वस्थ होने की कर लेते हैं। मेंटली स्वस्थ होने का अर्थ है मन से स्वस्थ होना। एक इंसान बिल्कुल फिट है, बाइसेप, ट्राइसेप, सिक्स एप सब बना रखे हैं, पर मानसिक रूप से दुखी है, डिप्रेशन में है, तो उसे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। स्वस्थ होने का मतलब मानसिक चिंताओं से भी मुक्त होना है, और यह संभव हो सकता है अपनी फैमिली के साथ समय बिताकर। फैमिली ऐसी चीज है जो आपके अच्छे बुरे, दुख सुख सभी परिस्थितियों में आपका साथ देती है। तो आज से ही अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें। आप चाहें तो फैमिली के साथ कोई मूवी देख सकते हैं, या कोई गेम खेल सकते हैं, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलती हो। इससे आप मेंटली फिट रह पाओगे। ये थी स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का मूल मंत्र। आइए इसे एक लाइन में दोहरा लेते हैं। फर्स्ट, मॉर्निंग हैबिट। अपनी सुबह को एक शानदार तरीके से शुरू करें जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाए। सेकंड, हेल्थी डाइट। अपने खाने का पूरा ध्यान रखें जिससे आप स्वस्थ बने रहें और बीमार न पड़ें। थर्ड, फास्टिंग। महीने या सप्ताह में एक दिन फास्टिंग जरूर करें जिससे आपके शरीर के अंदर कोई भी बेकार चीज जमा न रहे। फोर, स्लीपिंग। एक अच्छी और गहरी नींद जरूर लें जिससे आप तरोताजा फील करें। 5, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। इससे आप मेंटली खुश रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।